वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1 और 1 बजे तक सारा काम खत्म करके नहा धो के मैं रेडी भी हो गई। जब मेकअप कर लूँ तो समझ जाओ कि नहा धो चुके। बिना नहाए मैं मेकअप नहीं लगाती। और ये जल्दबाजी सारी आज इसलिए हुई है, एक तो आरव को सुबह डॉक्टर के वहाँ लेके जाना था, दवाई बदल के दिया उन्होंने। नंबर 2 आज है ब्रूनो की कटिंग और डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी है 1:30 बजे की। तो इसको शैतान को लेकर जाना है। अब हम तो रेडी हो गए, आरव भी रेडी हो रहा है। अब चक्कर ये है कि इसको लेकर जाएंगे कैसे, क्योंकि रिक्शे पे लेके जाना है। स्कूटी पे तो एक बवाल मचा देते हैं, कूदा कादी गली के कुत्ते देखकर स्कूटी से कूद के जंप लगाकर उनके पीछे भागनी करता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंसिंग करना। तो अभी हम रिक्शा लेकर जाएंगे, मैं जा रही हूँ रिक्शा लेने। और इसको अब नीचे लेकर जाना और रिक्शे पर बिठाना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं तो इसको गोदी में उठा नहीं पाती, मतलब मुझसे तो नहीं उठाया जाता, भारी है ये। आरव उठाएगा, अब वो कैसे लेके जाएगा वो देखेगा, हमेशा वही लेके जाता है। तो चलिए अभी जाती हूँ मैं रिक्शे वाले को लेने और रिक्शा लेकर आती हूँ और फिर कबड्डी लड़ते हैं इसके साथ और देखते हैं कैसे इसको बिठाते हैं रिक्शे में। आज सारा काम इतनी जल्दी करने के बाद भी हमारा इतना सॉलिड वाला पोपट हुआ है ना, ये कुत्ता किसी के काबू नहीं आ रहा सच में बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसको पता है कि हम इसको बाहर लेकर जा रहे हैं। रिक्शा बुला लिया तो ज़रूर डॉक्टर के वहीं जा रहे हैं और ये समझ जाता तो ये जा ही नहीं रहा। लिटरली आरव और मैंने हर तरह से कबड्डी लड़के देख ली बट ये नहीं जा रहा। फाइनली मैं डॉक्टर के वहाँ गई हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो वो अभी घर आ रहे हैं। इसको इंजेक्शन देंगे थोड़ा सा फेंट करने का, जिससे थोड़ा सा नींद में आ जाइए और बेहोशी में आ जाए। तो इसको फिर हम लेकर जाएंगे रिक्शे पे और फिर इसका वैक्सीन भी होगा और बाल भी कटेंगे। तो ये मतलब हैट्स ऑफ है ये कुत्ता हमारा कि एंटी की पीछे। मैंने इतने कुत्ते देखे हैं सबके घरों में, इवन की शादी से पहले मैंने भी एक डॉग पाला हुआ था, लेकिन कभी मैंने ऐसा ड्रामा किसी कुत्ते के अंदर नहीं देखा जितना ड्रामा ये करता है। लिटरली 2:30 बज गए और मेरा सारा काम इसकी वजह से लटका पड़ा है और 5 बजे मेरी ट्यूशन है। खाना पीना सब भूल के हम इसके साथ लगे हुए हैं कि आज इसके बाल कट जाए और उसका वैक्सीन हो जाए। तो चलिए अभी डॉक्टर आ रहे हैं और वो इसको इंजेक्शन लगाएंगे। पहले तो डॉक्टर को देख के घुर्राएगा कि आ कैसे गया घर के अंदर। इसको बहुत चिढ़ मचती है वो डॉक्टर अंकल को देख कर, तो इसको काबू में लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी वेट करती हूँ डॉक्टर अंकल के आने का और फटाफट इसको फिर लेकर भागते हैं। शांत होकर लेटा हुआ है ब्रूनो, बताती हूँ तेरे को मैं अभी, बकरी प्यारी सी। गाइस फाइनली ब्रूनो का डीवॉर्मिंग, सॉरी क्या था, डीवॉर्मिंग नहीं, वैक्सीनेशन और कटिंग घर पे ही हो गई क्योंकि जा ही नहीं रहा था। और मैं आपको भी कमरे का हाल दिखाती हूँ और बच्चों को मैं थोड़ा लेट बुलाऊंगी 5:30 तक। ये देखिए ज़रा ब्रूनो और कमरा। गाइस ये देखिए हमारा ब्रूनो बन गया बकरी, लेकिन आज इसको कोई जख्म नहीं हुआ। इसके बाल ही बाल आप देख रहे हैं, घर के अंदर सब जगह बाल हैं। इसको पहले तो बेहोश किया गया थोड़ा सा ताकि कंट्रोल में आए, काबू नहीं आ रहा था। और ये देखिए बाल आप देख रहे हैं, बाप रे बाप, पूरे घर का हाल, सोफा, ब्रूनो, कमरा, बोनी बुनू बुनू बुनू। अब तो बेहोश है, वो सुनेगा ही नहीं। अब इसको उस कमरे में करती हूँ और मैं बाकी पूरा घर साफ करती हूँ, करना तो पड़ेगा। गाइस फाइनली ब्रूनो का जो सब काम था वो निपट गया। कमरा भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया और 5:15 हो गए हैं। तो मुझे आइडिया था कि इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए बच्चों को आज 5:30 तक बुलाया। बाकी निपट गया सारा। रात के खाने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ढाबे जिंदाबाद। तो जब नहीं टाइम मिलेगा तो क्या करूँगी, फिर यही होगा। बट ये काम बहुत ज़रूरी था क्योंकि गणपति जी आने से पहले ब्रूनो के बाल साफ़ करने बहुत ज़रूरी थे। अब जो इसकी कटिंग होगी वो सर्दियों के बाद होगी, क्योंकि डॉक्टर अंकल बोल कर गए हैं कि अब कोई कटिंग नहीं होगी। अब बाल आएंगे तो विंटर्स में इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अब विंटर्स के बाद ही कटिंग कराएंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ वरना बेल बजनी शुरू हो जाएगी। गाइस ये देखिए बेचारा नशे की हालत में 3 इंजेक्शन इसको लगे हैं बेहोशी के, उसके बाद इसकी कटिंग हुई और ये आके वापस अपनी जगह पे सो गया है। तो मैंने आज इसका पानी ना इसके पास ही रख दिया कि जब उठेगा तो पी लेगा। ये देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, और ये पूरा सोफ़ा भी साफ़ कर दिया, कारपेट भी, गीला कपड़ा, ब्रश वगैरह सब मार के पूरा कमरा साफ़ हो गया है। तो चलिए अब हम पेट पूजा कर लेते हैं। वो ब्रूनो का नाड़ा तो यहीं रह गया, ये पड़ा, ये देखिए। गाइस वेलकम बैक। दोपहर के व्लॉग के बाद अभी रात के बज रहे हैं 11:15, 10:45 और मैं मंदिर भी हो आई। आप देख रहे हैं टीका आधा लगा आधा मिट गया पसीने से। तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा क्योंकि ट्यूशन मेरी फ्री हुई है कुछ 9 बजे। लेट शुरू की थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो ही गए, बच्चों का कल एग्ज़ाम है। उसके बाद आरव मेरा फ़ोन जिम लेके चला गया क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो अब मेरा फ़ोन ही नहीं था मेरे पास, मैं मंदिर भी हो आई। दाल मखनी मैंने बना ली और दाल मखनी इतनी टेस्टी बनी, मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं तूने घर पे नहीं बनाई, बाज़ार से लाई है। मतलब अच्छा बना लो तो बाज़ार से आया है और ओके बन जाए तो घर पे बनाया। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है। बट दाल मखनी मैंने घर पे बनाई है, वेरी ऑनेस्ट। और चाप मैं बाज़ार से लाई हूँ क्योंकि अब 2 चीज़ें बनाने की हिम्मत नहीं थी। आज का दिन एक्चुअली बहुत हेक्टिक गया ब्रूनी की वजह से, लेकिन पता क्या, उसको वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस करने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगाए थे ना,
तो वो तब से झूम ही रहा है, अनकॉन्शियस ही हुआ पड़ा है। अभी तक खाना वाना उसने थोड़ा बहुत चटर पटर जो ऊपर ऊपर से खाता खिला दिया मैंने, बट अभी डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा इसको चिपका चिपकी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा अनकॉन्शियस है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अपना टाइम पे वो सो गया था, तो बस अब मुझे ये हो रहा है कि मैं जाऊँ और नहा लूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है। मर जाने, एसी काम नहीं कर रहा यार। मुझे तो ये हो रहा है कि पता नहीं एसी हमारा ही नहीं चल रहा ढंग से, कि पता नहीं सबके ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि हुम्मस बहुत है, पसीने सूखते ही नहीं है बिल्कुल भी, जब कमरे में कोई नहीं होता। वेट, बस गाइस अभी मैं जाती हूँ नहाने, आरफ को खाना दे के। नहाने कोई नहीं जाना, इसलिए कोई टाइम नहीं है तो नहाने का। मुझे नहीं पता भाई, मैं कल रात को भी नहाई हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम सो गए थे, मैं 1 बजे नहाई हूँ। हाँ, नहीं नहाना फिर वापस। और दे देखिए हमारे ब्रूनो की हरकत एक और दिखाती हूँ गाइस। देखिए ये जो गद्दा मैंने उठाया हुआ है ना, बेचारा फेंटेड हालत में था, तो उसने गद्दे पे सुसु कर दिया, तो मैंने बाहर डाला है साफ़ करके। छिछड़ को भगाया मैंने यहाँ से, और अब मैं इसका वेट कर रही हूँ, बस ये आए, इसको खाना वाना दे दूँ और फिर मैं नहाने जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है। और फिर पटियाला कप थोड़ा सा चाय पीऊँगी, फिर आराम से बैठूँगी, आराम से सरसों बैठना है। इसका इतना सारा काम आया हुआ है, देखूँगी जितना हो जाएगा उतना कर दूँगी, बाकी करेगा फिर। देखिए हमारी ब्रूनी बच्ची कितने प्यार से आराम से बैठा हुआ है। इसको अब थोड़ा रिलीफ भी फील हो रहा होगा ना इसको, इस बार जख्म बिल्कुल नहीं बने इसको। बोलो इस फाइनली रात को 11:15 बजे मैं नहा के निकली हूँ, और अब मेरी जान में जान आई है, क्योंकि गर्मी से बहुत बुरा हाल था। एक्चुअल में ना मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तो मैं ना गर्मी करती हुई बहुत, पता नहीं क्यों आई डोंट लाइक दिस चिप 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 वाला मौसम। और देखिए नाक के ऊपर ना एक दाना हो गया, दिख नहीं आपको लेकिन हो गया, ये बिल्कुल सेंटर में। बट ये मैं ना दिन में जब मेकअप करती हूँ ना, मेकअप में छुपा देती हूँ, तो अब आपको दिखा लाइट पड़ी है ना, ये देखो ये रहा, तो ये मेकअप से छुप जाता है। बट अब रात को मैं इस पर ट्यूब लगा लूँगी, मेरे सुबह ना सेंटर में से नाक पकौड़े जैसी हो जाएगी, जोकर की जैसी। तो चलिए अभी एक तरफ थोड़े से चावल बना रही हूँ, और एक तरफ मैं बनाऊँगी पटियाला कप चाय पीऊँगी, बाल वाल खोल के, थोड़े बाल सूख जाएंगे सोने तक। तो झपकी तो बहुत तेज़ आ रही है, बट अभी ना ब्रूनो को खाना खिलाना है, बेचारे ने खाया नहीं है। जब तक वो खाना नहीं खाएगा मुझे नींद नहीं पड़ेगी, पता नहीं, बड़ी ना हार्ट टू हार्ट वाली फीलिंग होती है उसके साथ मेरी। तो मैं बनाती हूँ चाय और फिर करती हूँ ब्लॉग को बाय बाय। गाइस देखिए एक तरफ मेरी काली काली सी चाय बन रही है, दूध बिल्कुल कम, पत्ती थोड़ी तेज़, इधर चावल बना दिए, और ये दाल थोड़ी सी बच गई है, सुबह काम आ सकती है नो डाउट। मैं चिल मारते हुए आराम से बैठूंगी। और आप ये देख रहे हैं ये पोथा क्या लटका हुआ है, यार आपके मिड टर्म के सिलेबस का पूरा चिट्ठा है कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, ये मेमोरी में रहे इसलिए लगा के रखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।